नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरी ग्रहण यानी कि इक्लिप्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे उनके प्रकार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में फर्क। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज चल रही है, कोई भी स्थिर नहीं है। हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी खुद अपनी कक्षा पर घूम रही है। अपनी कक्षा पर घूमने के साथ साथ वह सूर्य का भी चक्कर काट रही है। खुद सूर्य भी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का चक्कर काट रहा है, और मिल्की वे न जाने किसका। चांद अपनी कक्षा पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर काट रहा है। घूमने की इन पैटर्न्स की वजह से कभी कभार सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सन की रोशनी मून से गुजरती है, जिससे से मून की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। इसे कहा जाता है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, और इन दिनों को कहा जाता है न्यू मून डेज। उस वक्त पृथ्वी पर पड़ने वाली परछाई में जो हिस्सा ज्यादा डार्क नजर आता है उसे अम्बरा कहा जाता है, और जहाँ कम परछाई होती है उसे पेनम्बरा कहा जाता है। कोई भी ग्रहण हमें सुरक्षा चश्मे पहनकर ही देखना चाहिए, नहीं तो सन से आ रही रोशनी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम सूर्य ग्रहण को चांद की परछाई के डार्क हिस्से से देखें तो हमें चांद सूरज को पूरी तरह से ढकते हुए दिखेगा, जिसे कहा जाता है टोटल सोलर इक्लिप्स। और अगर हम चांद की परछाई के लाइटर हिस्से से सोलर इक्लिप्स देखें तो हमें दिखेगा कि सन चांद से पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है, तब इसे कहा जाता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ये तो हुआ सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दौरान घूमने के दरमियान सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीध में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। इसे लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कहा जाता है, और ये होता है फुल मून नाइट्स के दौरान। जब चांद पृथ्वी के लाइटर हिस्से यानी कि पेनम्बरा से गुजरता है तब इसे कहा जाता है पार्शियल लूनार इक्लिप्स। लेकिन जब चांद परछाई के डार्क हिस्से से गुजरता है तब इसे कहा जाता है टोटल लूनार इक्लिप्स। और इसी दौरान चांद हमें पूरी तरह से लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी में मौजूद सातों रंगों में से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सारे रंग सोख लेता है या उन्हें स्पेस में वापस फेंक देता है, और सिर्फ लाल रंग पास होने देता है, जिसकी वजह से फुल मून नाइट के दौरान चांद हमें लाल दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन किसी एक न्यू मून डे या फुल मून नाइट के दौरान हमें कोई ग्रहण क्यों दिखाई नहीं देता? ऐसा इसलिए क्योंकि मून की घूमने की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से थोड़ी मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से सन, मून और अर्थ कभी भी एक लाइन में नहीं आते, जिसके कारण न्यू मून डे के दिन चांद की परछाई पृथ्वी पर नहीं गिर पाती। या तो वो पृथ्वी के ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से। उसी तरह फुल मून नाइट के दौरान भी पृथ्वी की परछाई चांद पर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमें कभी भी न्यू मून डे या फुल मून नाइट के दौरान कभी भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से न्यू मून डेज के किसी एक दिन हमें ग्रहण दिखाई नहीं देता। उसी तरह फुल मून नाइट के दौरान भी साल में किसी एक दिन जब चांद पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है, उस वक्त चांद सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, जिसकी वजह से चांद के किनारों से हमें रोशनी आते हुए दिखाई देती है। तब सूर्य हमें गोलाकार रिंग की तरह दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस तरह के ग्रहण को कहा जाता है एनुलर सोलर इक्लिप्स। और इसी तरह का एक ग्रहण कुछ दिन पहले यानी कि 21 जून 2020 को भारत, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से देखा गया। If you like this video, smash that like button and share as much as you can. Stay tuned for the next video. Have a great day. और हमेशा की तरह, thanks for watching.